हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज परसेंटेज का छठवां पार्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आज पढ़ेंगे खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, कल और होगा इसका लेक्चर। ये चारों इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे गए प्रीवियस ईयर में। अब देखो मैं इसको आप लोगों को समझा दूं। पहले खर्चा बराबर खपत गुणा मूल्य क्या होता है। जैसे इसको बस एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें, जैसे खर्चा बराबर होता है खपत गुणा मूल्य, ठीक है। अब मान के चलो जैसे उसके पास खर्चा बराबर हो, खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे मेरे दोस्त के पास 30 रुपए हैं, 30 रुपए हैं, ठीक है। अब वो 5 रुपए के किलो के हिसाब से कितने रुपए मटेरियल आएगा, क्वांटिटी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन। तो 5 रुपए के किलो के हिसाब से कितना लाएगा, 6 किलो। बोलो 6 किलो ही तो लाएगा खपत, 6 किलो आएगा 5 रुपए के किलो के हिसाब से। अब मान के चलो अब उसके पास महंगाई हो गई, अब 30 रुपए फिर हैं। अब महंगाई हो गई तो मतलब 6 हो गया। अब 6 रुपए किलो, 1 रुपए किलो बढ़ गया। आलू मतलब 6 रुपए किलो हो गए, पहले 5 रुपए किलो थे तो 6 किलो आ रहे थे, अब 6 रुपए किलो आलू हो गए। तो अब क्वांटिटी कितनी आएगी, 5 किलो आएगी। बोलो जब खर्चा बराबर होगा तो इससे क्या मतलब निकला। अब देखो मूल्य का अनुपात, खपत का अनुपात कितना हो रहा है, 6:5 हो रहा है, और मूल्य का अनुपात कितना हो रहा है, 5:6 हो रहा है। तो इसका मतलब ये निकला, अगर खर्चा बराबर है, खर्चा अपरिवर्तित है, खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं है, तो खपत का अनुपात 6:5 होगा, तो मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। यही कंसेप्ट है बस इसमें। अब देखो मैं इसको एक लाइन में लिखा दूं, जब भी खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं हो, खर्चा में कोई परिवर्तन ना हो या अपरिवर्तित रहे, तो बस इसको ध्यान रखना है। देखो इधर से आ रहा है, जैसे खपत का अनुपात दिया है 6:5, तो मूल्य का अनुपात ऑटोमेटिक कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि खर्चा तो बराबर ही है, तो इसलिए बस यही चीज ध्यान रखनी है और पूरे सवाल बनेंगे। अब खर्चा बराबर होगा तो, अब खर्चा बराबर नहीं है, खर्चा को बढ़ाएगा घटाएगा, तो फिर इसी से कर लेंगे सवाल को बहुत जल्दी में। अब देखो अब बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझ में आएगा क्लियरिटी, और इसके 100% सवाल आते ही है जिनमें बच्चा कंफ्यूज रहता है खर्चा बराबर खपत गुणा मूल्य में। इसलिए समझो इसको, जब भी खर्चा में कोई परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तित रहे, तो मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो खर्चा का कितना हो जाएगा, 6:5। मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखो अब मैं क्वेश्चन पढ़ेंगे तब करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो आप लोग देखो, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी का वार्षिक खपत में कितने परसेंट कम करनी होगी, जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। मतलब खर्च बराबर ही है, बढ़े ही नहीं। देखो इसको पहले मैं बेसिक से बता दूं, ऐसा क्यों बदलते हैं अनुपात। देखो बेसिक से बताते हैं। अब देखो खर्चा बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत, यही होता है। तो मान के चलो खर्च मान लिया 100, मान लिया टोटल। अब मूल्य में 40 की वृद्धि हो रही है, तो कितना मान लो, 40 मान लो, और या खपत को एक्स मान लो। मैं बेसिक से बता रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। अब इधर देखो, अब खर्चा तो बराबर ही है, चाहे 1-1 मान लो, चाहे 100-100 मान लो, बराबर कह रहा है ना, परिवार का खर्च ना बढ़े। अब देखो, अब इसमें 40% की वृद्धि कर दी मूल्य में, पहले इतना था, अब 40% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140। बोलो 100 हो गया ना, 100 मान 140 हो गया गुणा 22। अब देखो 100 से 140 हो गया, 100 मान लिया। अब देखो 100 मान लिया, और खर्चा तो बराबर 1:1 भी मान सकते हैं। अब देखो काट दो, 100 से 100 कट गया, और यहां से काटो 5 और 2, तो देखो 2y बराबर कितना आ गया, 5x। तो x अनुपात y बराबर कितना आ जाएगा, 2:5, 2:5 आ जाएगा ना। अब देखो इधर से कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की, बटे 2 इंटू 100, कितना हो गया, 50। तो देखो इसमें कुछ मिस्टेक कर दी। देखो एक बार और समझो क्वेश्चन को। खर्चा कितना है, खर्चा 100 मान लिया, बेसिक से बता रहा हूं मैं थोड़ा, और मूल्य कितना है, मूल्य
मूल्य 40 और इसको x मान ले, इधर 100 ही रहेगा खर्चा, तो इधर 140 हो गया इंटू 22। ठीक है, 40 से 140 हो जाएगा जी, 100 नहीं होगा जी, इसीलिए गलत आ रहा था। देखो 100 से 100 काट दिए बराबर में। अब इधर से देखो 20 से काटो 2 बार, 20 से 7 बार, तो 7 बाई बराबर कितना हो गया, गुणा करेंगे क्रॉस 2x, तो x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा 7:2। अब देखो इधर कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की, 5 की तो हो रही है वृद्धि, 5 की कमी हो रही है, कितनी कम करनी होगी, तो 5 की कमी हो रही है ना, अब ऑटोमेटिक कमी आ रही है कितने पर, 7 पे, इंटू 100। अब देखो 5/7 निकाल सकते हैं आप, भाग दे दो 500/7, तो कितना 7×7=49। फिर भी गड़बड़ हो रही है इसमें, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। देखो मिस्टेक क्या हो रही है इसमें, चलो देखो डायरेक्ट बता दूं मैं, कुछ मिस्टेक हो रही है। देखो इसके डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो रही है, तो चीनी के भाव मतलब मूल्य, मूल्य में कितने की आ रही है 40% की वृद्धि। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, तो 5 से कितना हो गया जी 7 हो गया। अब देखो उसमें बाहर से खपत कितना हो जाएगा, मूल्य का उल्टा होता है खपत, तो कितना हो जाएगा 7:5 हो गया। कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है बटे 7। अब वही चीज तो थी, मिस्टेक कर दी थी, 2/7, तो इसका मतलब कितना होता है 2/7 का मतलब 28 सही 4/7% की कमी करनी पड़ेगी, यही होगा। अब देखो बेसिक से बता दूं मैं, बेसिक से एक लाइन भूल गया था मैं, क्या होता है खर्च बराबर खपत गुणा मूल्य। बेसिक से इसलिए सीखना जरूरी है, इसमें तो खर्चा बराबर है, जब भी 10% बढ़ाएगा तो फिर इस फॉर्मूले को लगाएंगे डायरेक्ट। अब देखो इधर कितना है 100, पहले खपत मूल्य कितना था, खपत को x मान लो, मूल्य 40। अब इधर देखो 100 ही रहेगा बराबर बाई 140, इधर से निकालेंगे तो कितना हो गया 2, 20 से 7, तो 7 बाई बराबर कितना हो गया 2x हो गया। तो x/y निकालेंगे तो कितना निकालेंगे 7, अरे 100 मानेंगे ना इसको, 40% की वृद्धि हो रही 100 मानेंगे, सॉरी तभी तो गलत हो रहा है। 20 5 काट 5 बार हो गया, 5x हो गया, तो देखो कितना हो जाएगा जी 7 और 5, कितने की कमी हो रही है 2/7 इंटू 100, तो इसका मतलब कितना होगा 28 सही 4/7%। पर आप लोगों को बेसिक से ध्यान नहीं रखना है, बस आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी खर्चा परिवर्तन नहीं हो, खर्चा अपरिवर्तित रहे, तो क्या करेंगे मूल्य का उल्टा होता है खपत का रेशियो, और खपत मूल्य का उल्टा होता है, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट, आंसर कितना हो गया 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%। अब देखो चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी इसके खपत में कितने परसेंट की कमी करेगा कि चीनी पर होने वाले खर्च में मात्र 10% की वृद्धि हुई। वही फॉर्मूला लगा दो, देखो पहले खर्चा कितना है, देखो खर्चा 100 मान लो, और किसकी कह रहा है वो खपत में कितने परसेंट की कमी कर दो, तो 32% बढ़ रहा है तो 100 इंटू एक्स, अब इधर 100, अब 32% की वृद्धि कर दी मूल्य में, तो 132 इंटू 22। अब देखो इधर इधर कह रहा है खर्चे में मात्र 10% बढ़े, तो 10% मतलब 110 हो जाएगा 100 से, बोलो तब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आप लोगों को। जहां मैं खर्च वृद्धि कह रहा हूं तो उसमें तो अपरिवर्तित हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट अनुपात नहीं लिख सकते। अब देखो इसको काटो, 100 से 100 काट दो, ठीक है। अब 11 से काटो, 11 से कितनी बार कट गया, ये 10 बार, 11 से कट गया 12 बार, ठीक है। तो 10x बराबर कितना हो गया जी 12/, तो x अनुपात बाई 12:10, इसको काट दो 5 6, 2 से काट दो 6 और 5, तो कितने की कमी हो रही है देखो 1 की, और 1/6 इंटू 100, तो इसका मतलब कितना होता है 16 सही 2/3%। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, ये ऑप्शन हो गया। देखो जब भी एक ही चीज देगा खर्चा अपरिवर्तित रहेगा तो डायरेक्ट रेशियो को पलट देंगे। अब इसमें तो खर्चा भी बढ़ा रहा है, इसलिए अपन को ये लगाना पड़ेगा डायरेक्ट। डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, जैसे 100 से 100 तो कट ही जाएगा जी, पर नहीं सोच पाए तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेसिक, इससे होगा जी। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, और भी क्वेश्चन आएंगे इसके, कल और कराऊंगा मैं। बस आप लोगों को एक ही चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैं एक बार और बता दूं, जैसे मूल्य का अनुपात दिया है 2:3, तो खपत का कितना हो जाएगा जब खर्चा बराबर हो, अपरिवर्तित रहे, कोई परिवर्तन नहीं हो, तो 3:2 हो जाता है डायरेक्ट। बस ये ध्यान रखना है, ये मैंने बताया था वह कैसे आता है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण
इसके बावजूद एक गृहिणी इसके खपत में 30% की वृद्धि कर दे। देखो चीनी के मूल्य में, तो मूल्य प्राइस 20% की वृद्धि हो रही, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 5 से 1/20% का मतलब कितना होता है, 1/5 यानी 5 से 6 हो गया। अब खपत में कितने की हो रही है, खपत का मतलब 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30% का मतलब 3/10 हो गया। तो कितना हो गया खपत मतलब कंजप्शन, तो 10 से 13 हो गया। अब देखो खर्च, ये दोनों का गुणनफल ही तो होता है खर्च। खर्च बराबर कितना होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन ही तो होता है। तो इन दोनों का जहां क्या मिल जाएगा, वो कह रहा है खर्च या खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, ये दोनों का गुणा कर लेंगे, वही सक्सेसिव केस बन गया। पर सक्सेसिव से नहीं करना है इसमें, क्योंकि इसमें गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, इसलिए यही लगा दो। ये दोनों का गुणनफल के रूप में वो तो सक्सेसिव लग जाता है। तो कितना हो गया 50 गुणा करेंगे तो 13 छिंग 78, इसको काट लो 25, 2 से काटो, 2 से काट लो 25, 2 से काटेंगे तो 39। अब देखो कितने की हो रही है, 5 और 9 कितना हो गया 14, 5 और 9 14 बटे 25 इंटू 100 कितना हो गया 14 चौक 56। इसको उससे भी लगा सकते थे आप लोग, 56% में खर्च में वृद्धि होगी, तो वही लग गया सक्सेसिव केस। और डायरेक्ट भी कर सकते थे एक्स वाई थे, पर एक्स वाई से इस वाले सवाल को नहीं कर पाएंगे। इसमें तो क्या कह रहा है, पर खर्च बराबर खर्च ना बढ़े, इसलिए इसमें दिक्कत हो जाएगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कल और बताऊंगा मैं इसके, कल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। देखो एक सर्कस की टिकट की कीमत मतलब मूल्य कितना बढ़ गया 50%, तो 50% का मतलब 1/2, तो 2 से 3 हो गया। अब देखो आंगूतकों की संख्या मतलब नंबर ऑफ पीपल 20% कम हो गए, तो इसको वही मान लो कंजप्शन या नंबर ऑफ संख्या मान लो, दोनों को गुणा करेंगे तभी तो टोटल खर्चा निकलेगा। नंबर ऑफ पीपल मान लो 20% मतलब 5 से 4 हो गया, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो 5 से 4 हो गया। टोटल आय निकलेगी इन दोनों के निकाल के, आय मतलब टोटल कितना प्रभाव पड़ेगा। अब देखो कितने टिकट गुणा लोगों की संख्या से टोटल प्राइस निकल जाएगा, टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, तो वही निकाल लो, आय इनकम कितना हो जाएगा 10 इंटू 12, तो 5 और 6। इसको करो, वृद्धि हो रही है, देखो वृद्धि हो रही है, 5 से 6 हो रहा है, वृद्धि हो रही है 1/5 इंटू 100। वृद्धि कितने की हो रही है 20% की, 1/5 तो जानते ही है, तो आंसर क्या हो गया 20% की वृद्धि। तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। कल और भी इसके क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, और ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा खपत। एक आता है आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, और एक होता है आय बराबर कर और शुद्ध आय। ये तीनों चीजों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये तीनों के क्वेश्चन लगातार होंगे। कल इसके ही क्वेश्चन होंगे, खर्च प्लस बचत, इसके खर्चा बराबर खपत गुणा मूल्य के क्वेश्चन और कराए जाएंगे, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए तुम्हारा, और 100% चीजें समझ में आएंगी। बेसिक से भी बताया है मैंने, बेसिक से एक बार और बताता हूं। देखो बच्चे बेसिक से कैसे करते हैं इसको, बेसिक से कुछ नहीं करना है, देखो एक बार और समझ लो बेसिक। खर्चा बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा खपत। हमेशा 100 मान लो, 100 इसको मान लो, मूल्य को भी 100 मान लो, खपत को x मान लो, क्योंकि खपत का रेशियो चाहिए अपन लोगों को। अब वो कह रहा है चीनी के मूल्य में भाव मतलब मूल्य तो 100 ही रहेगा, खर्चा तो खर्चा बराबर कह रहा है, और इसमें कितने की वृद्धि कर रहा है 40%, 140 इंटू 22, यहां से रेशियो निकल जाएगा खपत का। तो अपने आप समझ में आ जाता है कितना, क्योंकि खर्चा एक मान लो चाहे x मान लो, खर्च तो बराबर ही है। जब भी मैंने समझाया था वाल, खर्च बराबर होगा तो मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात का उल्टा होता है। खपत का अनुपात जैसे 2:5:6, तो मूल्य का क्यों हो जाता है 6:5 हो जाता है। ये मैंने वाल कंसेप्ट बताया था। आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पर इसको सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हर एग्जाम में आते ही है ये सवाल, इसलिए मैं कल और कराऊंगा, इसके अच्छी तरीके से सवाल कराऊंगा, और इसमें निश्चित राशि दे देगा उसके भी सवाल कराऊंगा मैं। कल का और लेक्चर है जी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट भी किया करो। थैंक यू।